अच्छा, आपने कहा, मैं भी यहाँ पर अपना डाउट क्लियर करना चाहूँगा, इस नाक से जब हम सांस ले रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ की यहाँ जा रही है। हाँ। ठीक है, और यहाँ वाली की ऑक्सीजन यहाँ जा रही है। ठीक है, तो इससे ऑक्सीजन बढ़ती है और आपने विजुअलाइजेशन के थ्रू कहा कि अच्छा, एक बार अफर्मेशन हम फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट आंसर हम चाहते हैं कि ऑडियंस को मिले कि कैसे वो ये चीज़ ठीक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आया, आपने कहा ये बैलेंस करती है कि आपका मान लो ये ज़्यादा एक्टिव है या फिर ये ज़्यादा लो पड़ा तो ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं होगा कि इससे भी हम इतनी ले रहे हैं, इससे भी हम इतनी ले रहे हैं और ये हमारा ज़्यादा एक्टिव है तो ये इससे और ज़्यादा एक्टिव हो गया और ये जितना था उससे थोड़ा एक्टिव हुआ तो ये तभी भी ज़्यादा एक्टिव है ना, ये वाला ब्रेन। देखो बहुत ऐसा नहीं होता। सिंपल से एक चीज़ जानो। हाँ। एक वेइंग मशीन है, उस पर आप जितनी बार भी खड़े होगे ना सेम वेट दिखाएगा आपको, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है फिर आप जितनी बार खड़े होगे वो अलग वेट दिखाएगा। हाँ। अगर मशीन में गड़बड़ है तो ये प्रॉब्लम फेस करोगे आप, जो आप बोल रहे हो। बट आप उसको खराब नहीं कर रहे हो, आप उसको सही कर रहे हो। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लाइक आपने एक काम किया, योग में खास करके आपने एक काम किया तो वो ऑलरेडी था और वो एक्सेस हो गया। योग तभी बोला समत्वम योग उच्यते, वो बैलेंस करके रोक देता है। अच्छा। उसका दूसरा कोई काम नहीं है। ओके। इवन एक ना सप्त धातु का कॉन्सेप्ट है योग में कि जब आप खाना खाते हो तो सप्त धातु बनती है। हाँ। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु बनती है। अब इसका मतलब नहीं है कि खाना खाने से 7 धातु बन गई, अच्छा मैंने तो खाना खा लिया अब मेरी 7 बन चुकी कि अब खाऊंगा तो ये तो ओवर एक्सेस हो जाएगा। नहीं भाई, उसके बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसके फिर मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, फिर वो और चीज़ों पे काम करेगा। इवन आपका जब सप्त धातु मजबूत रहेगा ना तो अब जो आप खाना खाओगे वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, चाहे वो फिजिकल की बात करूँ या मेंटल की बात करूँ, तो बेनिफिट्स बढ़ते चले जाते हैं। वो बार बार सेम चीज़ पे बार बार फोर्स नहीं करेगा वो। अगर किसी को एंजाइटी डिप्रेशन है और वो अनुलोम विलोम कर रहा है तो उसके बेनिफिट्स किस लेवल के मिलने चाहिए वो आप अच्छे से जानते हो कि वो एटलीस्ट सेटल लाइफ जिए। हाँ। वो स्ट्रेस एंजाइटी में ना जाए, सुसाइड जैसे थॉट्स ना आए, पॉजिटिविटी आए। लेकिन कोई इन सब में है ही नहीं और फिर वो अनुलोम विलोम कर रहा है तो उसके बेनिफिट्स फिर अलग है। जैसे माइंड को वो प्रोडक्टिविटी में लगा पा रहा है, एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी अलग कुछ अलग। क्यों? अगर आपका एक जगह पे बैलेंस है ना, वो पर भरपूर मात्रा में है, उसको अलग से कुछ नहीं चाहिए, तो अभी मल्टीपल होंगे और बेनिफिट्स। कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाने से सप्त धातु ही बनेगी। 7वीं धातु होती है शुक्र, जिससे हम लोग पैदा हुए, स्पर्म जिसको हम बोलते हैं। अब 7 धातु पूरी होने के बाद मतलब इंसान कभी खाना ही नहीं खाएगा क्योंकि 7 धातु पूरी हो गई। सेंस नहीं है इस बात का। आप जितनी बार खाओगे लास्ट में वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको अलग से फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अनुलोम विलोम सिर्फ बैलेंस करता है। जिस दिन वो बैलेंस कर देगा, आप बैलेंस हो जाओगे, तो उसके बाद में वो और बेनिफिट्स देगा। जैसे कि आपका फोकस बहुत अच्छा होने लग जाएगा, आपको नींद बहुत अच्छी आने लग जाएगी, आपको 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं, आप डीप स्लीप में जा पाओगे। उसके फिर मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। प्लस कोई ऐसा कहता है ना कि हार्मोनल डिसबैलेंस है या इनबैलेंस बोलते हैं आप, तो उस पर काम करने लगता है। किसी को ऐसा है कि सर मेरे को ना ओवर थिंकिंग है किस लेवल की कि मैं झाड़ू लगा के 5 मिनट में घर साफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं 15-20 मिनट सिर्फ ये लगाती हूँ कि कहीं कोई कूड़ा तो नहीं रह गया, बिना बात की। ऐसे ही आप इसको बीमारी में काउंट ही नहीं करोगे। तो अब उसके इस लेवल पे काम होगा। अगर कोई ऐसा है जिसको, अब कई लोग इसमें ना लाइक डिबेट में फंसते हैं कि सर ये तो आपने साइंस को ही चैलेंज कर दिया। रामदेव जी ने, हम तो अभी आए ना, स्वामी रामदेव जी ने दुनिया बदल दी योग के दम। ऐसे लोगों को ठीक कर दिया जो खुद भी योग को जानते नहीं थे। ऐसे केसेस उनके पास में आए कि एक का लाइक हार्ट की सर्जरी हुई, स्टंट डाला, और वो स्टंट जो डाला डॉक्टर ने, प्राणायाम करने से वो ब्लॉक हो गया और जो नेचुरली जो चलना चाहिए था वो वापस से चलने लग गया। और बिना ऑपरेशन किए, बिना हाथ लगाए, आपको कोई छेड़खानी नहीं किए। तो योग इस लेवल पे काम करता है। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आपने वो दायरा पार कर लिया तो अभी कुछ और, वो भी पार कर लिया तो अभी कुछ और जब सब कुछ आपको मिल जाता है तो योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इंसान आसन करते करते समाधि तक जा सकता है। क्यों? उसको एंजाइटी से ही निकलना है। इसके आगे तो बहुत लंबी जर्नी है। आप उसके बाद क्या अचीव करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आपने इसको। थैंक यू सो मच।